बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर भयानक हमला कर दिया है और बीएलए ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। उधर अफगान बॉर्डर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लड़ाकों ने पाकिस्तान के हवाई हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ड्रोन हमले किए हैं। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं, तो पाकिस्तान की चारों सूबे में शरिया युद्ध भड़कने के बाद जनरल मुनीर के होश भी उड़ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। काबुल, इस शहर की पहचान ढहे मकान, दरारों वाली दीवारें और जगह जगह कब्रिस्तानों से थी। सड़क पर मोर्टार लिए घूमते लड़ाकों की थी। चौराहों पर AK-47 टांगे नकाब पोशों की थी। मगर काबुल में कुछ दिनों तक ये सब बदल गया। न गोलियों का शोर, न बमों के बाद का चित्कार। हालांकि बदलाव टिकाऊ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है। जून के आखिरी हफ्ते से छिड़ी अब की बार की ये लड़ाई अब भीषण होती जा रही है। सत्ताईस जून 2026, गुलिस्तान-ए-जौहर, कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर। मगरिब की नमाज का समय था, इसीलिए भीड़ ज्यादा थी। तभी गुलिस्तान-ए-जौहर में बारूद से ठसाठस लदा एक ट्रक गरजने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक सिंध रेंजर्स मुख्यालय के गेट से जाकर भिड़ गया। उस टक्कर के बाद ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कराची ही दहल गया। कराची हमले से इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के जनरलों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बम विस्फोट के बाद हमलावरों ने चुन चुन कर पाकिस्तान के रेंजर्स को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। गुलिस्तान-ए-जौहर टाउन में बारूदी भिड़ंत में 3 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, 4 सैनिकों की जान पर बन आई। रेंजर्स की गोलीबारी में 3 हमलावर ढेर हो गए और 1 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। कराची में पाकिस्तान की सेना को तहलाने वालों ने खुद को जमात-उल-अहरार ग्रुप का लड़ाका बताया। ये ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा है। जैसे ही कराची हमले का कनेक्शन TTP से निकला, जनरल मुनीर ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले के ऑर्डर दे दिए, क्योंकि कराची का हमला सिर्फ एक बारूदी वारदात नहीं, पाकिस्तान की नजर में ये उस बड़े संकट का सिग्नल है जिसकी जड़ें अफगान बॉर्डर से पार तक जाती है। यही वजह थी कि इस्लामाबाद ने कराची हमले का बदला पूरी ताकत से लेना शुरू कर दिया। 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर हमला कर दिया। कुनार, पख्तिका और पख्तिया प्रांतों में हुए अटैक में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 163 लोग इसमें घायल हुए। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने ड्रोन बमों का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के पालतू ISIS आतंकियों का सफाया किया है। यह लड़ाई वक्त वक्त पर भयानक रुख अख्तियार करती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तबाही सिर्फ अफगान बॉर्डर तक सीमित नहीं है।
अफगान बॉर्डर पर पठानों ने युद्ध छेड़ रखा है। बलूचिस्तान में बलोच गोली का जवाब बम से दे रहे हैं। पीओके के कश्मीरी मुनीर सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। सिंध में विद्रोह की सुनामी फिर उठने लगी है। पाकिस्तान के चारों सूबों में गृह युद्ध भड़क चुका है। पीओके में शौकत मीर की गिरफ्तारी अब फील्ड मार्शल मुनीर के गले की हड्डी बन चुकी है। रावलाकोट समेत कई शहरों में दिन रात प्रदर्शन होते चले जा रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पीओके में बुनियादी सुविधाओं के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत शुरू कर चुका है। पीओके में जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी नया मुद्दा बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई भी पीओके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी तेज होती चली जा रही है। महिलाएं भी प्रदर्शन में जमकर हिस्सा ले रही हैं। पीओके में महंगाई और बुनियादी अधिकारों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब बढ़ता ही चला जा रहा है। नया मुद्दा शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी का है। शौकत मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं। पीओके में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारियों को लेकर के शौकत मीर ने क्या कहा था, जरा ये गौर से देखिए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। अल्फाज में हम इनसे बताते हैं कि अगर शौकत नवाज मीर जिंदा नहीं बचेगा तो फिर जो यहाँ पे सहूलतकार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये इंटरनेट बंद है हमारा मुकम्मल। तो इन लोगों ने, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ठीक है, तो इंटरनेट ऑन करें ना। इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने? अवाम से उनके हकूक के बारे में जाने ना। ये हमें दबा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हम कमजोर नहीं होंगे। साल 2007 में पाकिस्तानी तालिबान के उभार के साथ ही पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों और सैन्य ठिकानों को दहलाने का मिशन शुरू हुआ। 8 जून 2014 को तालिबान ने कराची एयरपोर्ट पर डायरेक्ट युद्ध शुरू कर दिया। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने वाले सबसे अहम हवाई अड्डे पर तालिबान ने कब्जे की कोशिश की थी। रात के अंधेरे में 10 हथियारबंद लड़ाकों ने एयरपोर्ट के भीतर घुसकर 5 घंटे तक गोलीबारी की। तब पाकिस्तान को एहसास हुआ। पठानों ने पहाड़ों से उतरकर पाकिस्तानी जनरलों को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। कराची एयरपोर्ट हमले के 2 दिन बाद ही तालिबान ने फिर कराची के एएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी को दहला दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। 15 जून 2014 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू करने के आदेश दिए। राहिल शरीफ ने तालिबान लड़ाकों को कुचलने के लिए 30,000 सैनिकों की पलटन तक उतार दी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में पाकिस्तान की सेनाओं के पास F-16, JF-17 जैसे जंगी जेट थे, कोबरा हेलीकॉप्टर, भारी तोपों के साथ राहिल शरीफ ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को वॉर जोन में भेजा। उत्तर वजीरिस्तान को पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। पूरा फोकस मिरान शाह, मीर अली, दत्ता केल, शवाल घाटी में तालिबान के सफाई पर था। पाकिस्तान का दावा था कि टीटीपी, अलकायदा, उज़्बेक लड़ाके और विदेशी टेरर नेटवर्क को कुचला जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन ज़र्ब का सच ये है कि लड़ाकों की जगह लाखों बेगुनाहों की लाशें बिछी, लाखों पश्तून पलायन कर अफगानिस्तान भाग गए। खात्मे की कौन कहे, तहरीक तालिबान पहले से कहीं ज्यादा घातक बन गया। पाकिस्तान को लग रहा था उत्तर वजीरिस्तान में चल रहे ऑपरेशन से तालिबान टूट गया है, मगर युद्ध कभी एक जैसा नहीं रहता। पहाड़ों में पश्तूनों पर मुसीबत आई तो उन्होंने मैदान में आकर ऐसा हमला अंजाम दिया जिसे पाकिस्तान ने सबसे बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का नाम दिया।
16 दिसंबर 2014, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। सुबह के 10:30 बजे थे। 6 हमलावरों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में दस्तक दी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने ना किसी से कोई बातचीत की, ना डिमांड रखी, ना ही किसी को बंधक बनाया। हमलावरों के सामने जो भी आया उसको गोलियों से छलनी कर डाला। पेशावर आर्मी स्कूल में ऐसा भयानक हमला हुआ, स्कूल का हर कमरा, हर सीढ़ी, हर बरामदा खून से सन गया। चंद मिनटों में 149 लोग मारे गए, जिनमें 132 बच्चे शामिल थे। 8 से 18 साल के बच्चे। इस त्रासदी के कुछ ही घंटों बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। टीटीपी ने पेशावर हमले को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का बदला कहा। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के नरसंहार का बदला उसी के अंदाज में लेकर रावलपिंडी के जनरलों को सीधा चैलेंज दे दिया, क्योंकि पश्तूनों के साथ जितनी ज्यादती हुई उसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छिपाए रखा। पश्तूनों की जमीन छीनने और उनकी पहचान मिटाने का मिशन पाकिस्तान के बनने से शुरू हुआ था, जिस जमीन पर आज जनरल मुनीर अपने टैंक दौड़ा रहे हैं। वो कभी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, जिसे FATA कहते हैं, का हिस्सा थी। FATA 7 एजेंसियों से बना था: बाजोर, मोहम्मद, खैबर और कज़ई, कुर्रम, उत्तर वजीरिस्तान और दक्षिण वजीरिस्तान। इसके साथ ही 6 फ्रंटियर रीजन भी थे जो इस फाटा में शामिल थे। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी घाटियों वाले इस हिस्से में पश्तून कबीले बसते थे। ऊंचे लंबे फौलादी कदकाठी के पठान, जिन्होंने कभी भी अपनी पहचान से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने नियमों को कभी ताक पर नहीं रखा। 17वीं सदी के महान पश्तो कवि खुशाल खान खट्टक, जिन्हें पश्तो साहित्य का जनक कहा जाता है, उन्होंने पश्तूनों की ये पहचान बता रखी है: दा अफगान पानंग में उतुरल्ला तोरा, नांग्या लाई दा जमानाई खुशाल खट्टक याम। मतलब ये कि अफगान की आन के लिए मैंने तलवार उठाई है, मैं हूं खुशाल खान खट्टक। स्वाभिमानी पठानों पर पाकिस्तान ने बहुत जुल्म ढाए, जिसके विरोध में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट के लीडर हैं मंजूर पश्तून, जिनके शुरू किए गए आंदोलन ने जनरल मुनीर की जमीन खिसका दी है।